नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में चुपके क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन, सदस्यों में सिर्फ जेएमएम, कांग्रेस में कानाफूसी शुरू। दरअसल आपको बता दें कि परिवहन विभाग में क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय परिवहन प्राधिकार का गठन हुआ है, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया गया है। इन सदस्यों में सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस और राजद के किसी भी सदस्य को कमेटी में मौका नहीं दिया गया है। प्राधिकार में सभी गैर सरकारी सदस्यों को मनोनयन परिवहन मंत्री चंपा सोरेन के निर्देश पर हुआ है। यह इतने गुप्त तरीके से चुपके हुआ कि सूचना सार्वजनिक होने में लगभग एक सप्ताह का समय लग गया। मनोनीत 11 सदस्यों में 2 झामुमो के जिला अध्यक्ष है, जबकि 6 सदस्य या तो सक्रिय कार्यकर्ता हैं या फिर केंद्रीय समिति के सदस्य। प्राधिकार में इन सदस्यों की नियुक्ति अगले 3 वर्षों के लिए की गई है। मामले में कांग्रेस नेताओं की कानाफूसी शुरू हो गई है और कई स्तर पर ये नेता शिकायतें भी कर रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल को रिम्स से अगले सप्ताह किया जाएगा डिस्चार्ज। सीने में दर्द की वजह से हुई थी भर्ती। दरअसल आपको बता दें कि रिम्स में भर्ती आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को अगले सप्ताह तक अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर डॉक्टर निर्णय लेंगे। पूजा सिंघल को सभी विभागों के डॉक्टरों ने जांच के बाद पूजा सिंघल को किसी तरह की समस्या नहीं होने की पुष्टि कर दी है। इसके बाद अब 2-3 दिन में मेडिकल पर बैठक कर उसे नियमानुसार डिस्चार्ज करेगी। रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि पूजा सिंघल को कई विभागों के डॉक्टरों ने देखा, उनकी जाँच की गयी और अंत में सभी जाँच रिपोर्ट सही पाई गयी। रिपोर्ट ऐसी है की जिसके बाद भर्ती होने की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले में 11 मई को गिरफ्तार किया था। उसी समय से वह जेल में बंद थी। 27 सितंबर को उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद होटवार जेल से रिम्स लाया गया। डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि जांच रिपोर्ट में किसी तरह की समस्या दिखी ही नहीं है। इसी बीच आर्थो विभाग की ओर से पैर की भी जांच चल रही है, जिस पर डॉक्टरों ने सब ठीक होने की मुहर लगा दी है। गैंगस्टर अमन साहू पर कसा शिकंजा, अब दुमका जेल में तड़पेगा। दरअसल आपको बता दें कि नामी गैंगस्टर अमन साहू को उसके गैंग के नेटवर्क से काटने के लिए मेदिनीनगर पलामू से दुमका जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत ही गोपनीय तरीके से उसे मेदिनीनगर से दुमका सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। सूत्र के अनुसार गृह विभाग के निर्देश पर कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का आतंक पर तीखी चोट की गई और उसे दुमका जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के बीच दुमका जेल लाया गया। गुजरे कुछ माह में गैंगस्टर अमन साहू को कई दफा इस जेल से उस जेल में किया जा चुका है। एक जेलर पर बम चलाने के बाद भी उसे वहाँ से हटा सिमडेगा जेल शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ दिन पहले एटीएस ने उसके 81 ठिकानों पर एक साथ रेड की थी। झारखंड के 8 जिलों में अमन साहू के गुर्गे, पनागारों और मददगारों को टटोला गया था। मेदिनीनगर जेल में रहने के दौरान यहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट को भी लगातार धमकी दे रहा था। गुरुवार को गोपनीय तरीके से अमन साहू को दुमका जेल में शिफ्ट करा दिया गया। दुमका सेंट्रल जेल झारखंड के संताल में है। वहाँ पर अमन साहू के गैंग का कोई असर नहीं है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, सूखा राहत का फॉर्म भरते वक्त किसान प्रज्ञा केंद्र को नहीं दे 40 रुपए। बादल पत्रलेख। दरअसल आपको बता दें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लाभुक किसान फॉर्म भरते वक्त प्रज्ञा केंद्रों को 40 रुपए नहीं देंगे। किसान को अभी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 40 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ही इस राशि का भुगतान करेगी। मंत्री ने बताया कि राहत योजना के लिए लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की भी कोई जरूरत नहीं होगी। अगर राशन कार्ड में नाम है तो उस किसान को मुख्यमंत्री राहत योजना का लाभ मिलेगा। मंत्री ने अभी बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र से 9,682 करोड़ रुपए की राहत सहायता मांगी है। कृषि मंत्री एनआईसी सभागार में सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला कृषि पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। प्रेस वार्ता में पूर्व हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने अफसरों को कहा कि हर किसान परिवार या खेतिहर मजदूर जो राशन कार्डधारी हो उन सभी को इस योजना के तहत लाभ दिया जाए। मंत्री ने विभागीय सचिव से कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए जो दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं उनमें से लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की वैधता खत्म की जाए। यह तय करे कि हर एक किसान जिसका राशन कार्ड में नाम दर्ज है उसे योजना का लाभ मिले। बापू वाटिका से राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला गया। ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को 27% आरक्षण दे मोर्चा। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की है। इसे लेकर शनिवार को मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बापू वाटिका से राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला गया। सरकार को संबंधित ज्ञापन डीसी ऑफिस में सौंपा गया। राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण सुनिश्चित किए बगैर पंचायत चुनाव करा लिया गया। निकाय चुनाव भी करा जा रहा था लेकिन नहीं हुआ, जबकि अन्य राज्यों में उसी समय ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को पंचायत में आरक्षण दे दिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मार्च में आजम मोहम्मद, इसराइल खालिद, अखिलेश कुमार आदि शामिल थे। ईडी ने सीएस सुमन कुमार से की पूछताछ, डीएमओ से संबंधों की मांगी जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने शनिवार को जेल में सीएस सुमन कुमार से जिला खंड पदाधिकारियों के सिलसिले में पूछताछ की। पीएमएलए कोर्ट से जेल में पूछताछ की अनुमति मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों का दल दिन के करीब 11 बजे होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहुंचा। दिन भर चली पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी शाम 5 बजे वहाँ से लौट गए। बताया जाता है कि मनरेगा घोटाले में जांच के दौरान ईडी को सुमन कुमार और डीएमओ के संबंधों व लेन देन के मामले में कुछ नई जानकारियां मिली है। उन्हीं जानकारियों के सिलसिले में सुमन कुमार से पूछताछ की
गई। इसके अलावा उसे साहिबगंज सहित अन्य जिलों में चल रहे अवैध खनन से जुड़े सवाल भी पूछे गए। रविवार यानी आज भी सुमन कुमार से फिर से जेल में पूछताछ होगी। साथ ही ईडी की विशेष अदालत ने अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। पंकज मिश्रा का वकील प्रदीप चंद्र ने अदालत के समक्ष मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल देने का आग्रह किया। वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पंकज मिश्रा के दलीलों का विरोध किया। इस मामले में पंकज मिश्रा पर 4 जून को केस दर्ज किया गया था। इन पर साहिबगंज जिला के बरहड़वा थाना में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। रांची के बिरहा चौक से दूसरे दिन भी रेलवे की जमीन से हटाया अतिक्रमण। आसियाना टूटता देख छलका लोगों का दर्द। दरअसल आपको बता दें कि बिरहा चौक के पास रेलवे ने दूसरे दिन शनिवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाए लोगों को हटाया गया। इस दौरान कुल 53 कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने में 3 बुलडोजर लगाया गया था। बता दें कि अभियान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। सीआरपीएफ रांची के सहायक सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार ने कहा कि कार्रवाई से पहले लोगों को नोटिस दी गई थी। सामान हटाने के लिए 1 सप्ताह से अधिक का समय दिया गया था। मौके पर सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान, आईआरबी की 1 दर्जन से अधिक जवान व जिला पुलिस के जवान उपस्थित थे। मालूम हो कि यार्ड में ट्रेन को लाने के लिए अलग से बिरसा चौक तक एक लाइन बनाने की योजना है। इसी के मद्देनजर अतिक्रमण हटाया गया है। रांची नगर निगम ने कचहरी चौक से लेकर सरना चौक तक सड़क पर किसी प्रकार की दुकान लगाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन रोक के बाद भी फुटपाथ दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हर दिन वे सड़क किनारे दुकान लगा रहे हैं। इसे देखते हुए शनिवार को निगम की टीम ने अनूठे तरीके से अभियान चलाया और लगभग 1 दर्जन फुटपाथ दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया। फुटपाथ दुकानदारों पर नजर रखने के लिए निगम ने 2 टीमों को शहीद चौक व 2 टीमों को एल्बर्टेका चौक पर सदर हिसाब में तैनात किया। फिर निगम की 1 टीम अतिक्रमण हटाने के लिए निकली। झारखंड नगर निकाय चुनाव टलने से अब नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी मतदाता सूची। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में निकाय चुनाव टलने से अब यह तय हो गया है कि यहाँ अब अगले साल चुनाव हो पाएगा। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए अब नए सिरे से मतदाता सूची का विखंडन कराकर सूची तैयार करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2022 को हारता तिथि मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर सूची का विखंडन कराकर वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार कराई थी, लेकिन अब नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करानी होगी। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत या निकाय चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची का इस्तेमाल करता है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा रहा है, जिसका अंतिम प्रकाशन अगले साल 5 जनवरी को किया जाना है। ऐसे में अगले साल निकाय चुनाव होने पर 5 जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर वार्डवार मतदाता सूची नए सिरे से तैयार करनी होगी। ऐसे में निकाय चुनाव में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।